हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। तो दोस्तों, अभी हमारे पास एक सूचना गई थी कि कोई बिजली ग्रेड है, वहां पे कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उस ट्रांसफार्मर के नीचे की तरफ कोई सांप बताया जा रहा है। तो हम उसी लोकेशन पे आए हैं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो बिजली ग्रेड है। यहाँ पे हम पहुंचे दांतली पहाड़ी जीएसएस बिजली ग्रेड है, उसी के अंदर कोई ट्रांसफार्मर, उसके नीचे की तरफ कोई काला सांप बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं उसका रेस्क्यू। बने रहिए वीडियो में। ये हमारे सर हैं जो हमारे को सूचना दी गई थी। उसी सूचना के आधार पर हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो बताया जाए कि कौन से उस ट्रांसफार्मर पे कौन से फर्स्ट वाले। तो दोस्तों बताया जाए जो फर्स्ट वाला जो ट्रांसफार्मर है, जो बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसी के नीचे की तरफ एक सांप बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं उसका रेस्क्यू। कौन सा सांप है, बने रहिए वीडियो में, आप देखते रहिए। तो गाइज, करते हैं रेस्क्यू। सबसे पहले सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो पहनते हैं अपने ग्लव्स, दस्ताने, ताकि बाइट होने से हम बच जाएं, हमें नुकसान नहीं। इस वाले नीचे हैं, नीचे। हाँ, पावर वाले ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जो ये पावर का जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, जो छोटे ट्रांसफार्मर को सप्लाई देता है और वो सप्लाई अपने घरों तक पहुंचती है, उसी ट्रांसफार्मर के नीचे एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो बैठा हुआ है। काफी घंटों से इसी के नीचे की तरफ बताया जा रहा है। आप देख सकते हो, इधर आना। वो बैठा हुआ है इसके नीचे। दोस्तों, बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो बहुत ही खतरनाक होता है। हमने रेस्क्यू करने से पहले इसकी पूरी लाइट कटवा दी थी, तब फोन करके भाई उसका शट डाउन किया जाए। हो सकता है ये सांप कभी ऊपर भी चढ़ के ऊपर की लाइन को भी फाल्ट कर सकता था। तो हमने इनको पहले ही फोन के आधार पर, जब हमारे पास कॉल किया गया, तो उसी टाइम पे हमने इनको बता दिया था कि इसको शट डाउन किया जाए, इसकी सप्लाई बंद कर दी जाए। इस सांप के कभी इसी के साथ कोई हादसा नहीं हो जाए, उस हादसे के साथ हम कोई लाइन को क्षतिपूर्ति नहीं हो जाए। कहीं भी लाइन टूट सकती है, इसे मौसम में कुछ भी हादसा हो सकता है। बारिश का मौसम चल रहा है, आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं उसका रेस्क्यू। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी भयंकर पुकार है इसकी। लगा हुआ है, कौन सा है? दोस्तों आप देख सकते हो बिग साइज का, जिसे हम बोलते हैं कोबरा। दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम हिंदी में सोनाग मोसनाग के नाम से जानते हैं, बहुत ही जहरीला होता है। तो इसके अंदर जो जहर की मात्रा पाई जाती है वो न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है। अगर इंसान की रंगों में अगर एक बार किसी तरीके से भी चला गया तो इंसान की मौत होना तय है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको बाहर ले चलते हैं। दोस्तों इसकी खास पहचान होती है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा की। एक ऐसा सांप होता है जो अपने से कुछ शरीर को हवा के अंदर उठा लेता है और अपनी ठन होती है उसको फैला लेता है। और इसको कई जगह इसको चश्मे वाला सांप भी बोलते हैं। चश्मे वाला सांप इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो पीछे की तरफ जो निशान है चश्मे जैसा, इसीलिए इसको चश्मे वाला सांप भी बोला जाता है। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक सांप होते हैं ये।
ऐसे सांप आपको कहीं भी नजर आए तो प्लीज इनसे दूरी बना के रखें। इनको पकड़ने की और इनको छूने की कोशिश कभी ना करें। दोस्तों ऐसी सांप है तो बाइट करने के बाद में इंसान को मात्र ही 45 से 50 मिनट का समय होता है हॉस्पिटल पहुंचने तक का और वहां पर ट्रीटमेंट लेने का। अगर आप किसी जाने अनजाने में किसी सांप के बाइट के चक्करों में आ जाते हैं या बाइट कर लिया जाता है तो प्लीज देरी ना करते हुए सीधा हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, ना कि किसी तंत्र मंत्र या झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना चाहिए। दोस्तों झाड़ फूक के चक्कर में अगर आप चले गए, अगर आपने इसका जो टाइमिंग होता है वहां झाड़ फूक वाले के ही खराब कर दिया तो आपकी मौत होना तय है, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। दोस्तों तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि बाइट होने के बाद तुरंत हॉस्पिटल, फर्स्ट ट्रीटमेंट हुई है। दोस्तों इसके बाइट करने के बाद में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सीधा अपने जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको डैमेज करता है। ब्लड के थक्के जमना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको कुछ देर बाद में चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, उल्टियां आना स्टार्ट हो जाते हैं और जिस जगह आपको काटा गया है वहां पर कुछ सूजन भी हो सकती है, वहां पे नीला भी पड़ सकता है। दोस्तों कई बार कहा गया इनके बारे में कि इनकी बदले की भावना होती है। ये बदला लेने के लिए अगर किसी नाग और नागिन का जोड़ा है, अगर किसी नाग की मौत हो जाती है तो दोस्तों वो नागिन आपका बदला कभी लेने नहीं आती है। वो इसलिए आती है कि जिस सांप ने आपको जाने अनजाने में अगर किसी को मार दिया है और किसी भी चीज से आपने मारा है उसको, जैसे लाठी वगैरह से किसी ने मारा है और आपने उसको बगैर धोए ही, बगैर साफ किए ही आपने कहीं नजदीक रख दिया अपने आसपास, तो उसकी गंध को सूंघते हुए ये आप तक पहुंच जाता है और लोग समझ बैठते हैं कि बदला लेने के लिए नाग आ गया या नागिन आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। बदला लेने की जो भावना होती है वो सिर्फ इंसानों के अंदर ही पाई जाती है। ये वन्य जीव प्राणी है, इनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं पाई जाती। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसका रेस्क्यू। और तो दोस्तों हमने इस डब्बे के अंदर, बिग साइज के डब्बे के अंदर इसको रेस्क्यू कर लिया है और ऑलरेडी हमने इसमें 5 से 6 होल बना रखे ताकि इसको ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये दोस्तों तब तक रहेगा तब तक हम जंगल नहीं पहुंच जाए। तो जिस लोकेशन पे हम आए हैं, जिस ग्रेड के ऊपर हम आए हैं, वहां पे कुछ हमारे कर्मचारी हैं जो हमें हमारे लिए दिन रात लाइट चढ़ाने का और हॉल्ट पर काटने का काम करते हैं। तो उनसे आपको थोड़ा सा रूबरू करवाते हैं कैसे क्या मंजर था, कैसे देखा गया। तो क्या आपको पूरा कैमरे के सामने बयां करते हैं। ये भाई साहब थे जो कई गांवों के फीडर चलते हैं यहाँ से, तो उन फीडरों की सप्लाई चालू करने के लिए जैसे ये यार्ड के अंदर प्रवेश किया इन्होंने, तो ये जो बड़ा साइज का 2 हैवी जो ट्रांसफार्मर होता है 11 HP का, 33 का है, 33 का है, जो 11 में कन्वर्ट करता है और 11 से कन्वर्ट करके हमारे पास जो घरों के अंदर जो लाइट जाती है उसकी सप्लाई चालू करने के लिए यहाँ पे गए थे। तो उसने तो अपना शुभ नाम बताइए और कौन सी जगह है ये? मेरा शुभ नाम अखिलेश यादव, ये दांती सारी जगह है। अभी 1 घंटे पहले लाइट लगाने के लिए यार्ड में आई थे तो पावर ट्रांसफार्मर है उसके नीचे सांप देखा था। फिर हमने भाई साहब को कॉल किया नंबर लेके, भाई साहब आए तब इसका रेस्क्यू किया है। धन्यवाद भाई अखिलेश जी, धन्यवाद आपको, पूरे स्टाफ को मेरी तरफ से। आप दोस्तों खुशकिस्मत की बात यह है कि किसी को बाइट नहीं हुआ। अगर बाइट हो जाता तो कुछ भी हो सकता था, वो तो आपको भी पता है कि क्या हो सकता है। ये तो सख्त मौत है, इससे तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर बाइट कर लिया तो इंसान की मौत होना तय है, अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो समय के ऊपर। तो चलिए दोस्तों हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है और आपको सीधा ले चलते हैं अब उस जंगल की दुनिया में जहां पर कुदरत ने खूबसूरत जगह दी है इन बेजुबान वन्य जीवों के लिए। बने रहिए वीडियो के अंदर।